हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स का सेकंड पार्ट। इसके अंदर हम दो बेसिक टर्म्स को समझेंगे। एक है आपकी एसेट और दूसरी है आपकी लाइबिलिटी। तो चलिए कंसेप्ट्स समझते हैं। अब इन दोनों टर्म्स में से सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? अगर जो हम इसे डेफिनेशन के बेसिस पर समझें तो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी इज द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। ओड का मतलब क्या होता है? इट मीन्स पेबल। वो पैसे जो हमारे बिजनेस को चुकाने हैं अभी, या फिर वो पैसे जो हमारे बिजनेस ने उधार लिए थे, उसे कहा जाता है लाइबिलिटी। अब ये हमारी लाइबिलिटी कुछ लोगों के प्रति हो सकती है। अगर जो ये लाइबिलिटी ओनर के प्रति है या फिर मैनेजमेंट के प्रति है, टुवर्ड्स द ओनर और मैनेजमेंट, तो इसे कहा जाता है इंटरनल लाइबिलिटी। और अगर जो लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स के लिए, आउटसाइडर्स कौन होंगे? बैंक वाले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनसे हमारे बिजनेस ने लोन ले रखा होगा, उसे कहा जाएगा आउटसाइड लाइबिलिटी। तो इंटरनल लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी का ये मतलब होता है। सो लाइबिलिटी अगर जो बहुत ही ज्यादा बेसिक सेंस में समझे जाए तो ये होती है एक तरीके का उधार। जो भी उधार हमारे बिजनेस के ऊपर है उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं अकाउंटिंग की टर्म्स में। अब ये लाइबिलिटी टू टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज करंट लाइबिलिटी एंड द अनदर वन इज नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है वो लाइबिलिटी जो विद इन अ ईयर और विद इन अ फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब अगर जो ये लाइबिलिटी विद इन द अकाउंटिंग ईयर पे कर दी जाएगी, चाहे वो आउटसाइडर हो या फिर वो इंटरनल यूजर हो, इन्हें लाइबिलिटी पे कर दी जाएगी, तो इस लाइबिलिटी को कहा जाता है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी विच मीन्स जो 12 मंथ्स के अंदर पे बैक करी जाती है, वो उधार जो हमारे बिजनेस ने लिया था और 12 महीने के अंदर ही पैसे वापस कर दिए हैं, पैसे चुका दिए हैं, इसे कहते हैं करंट लाइबिलिटी। अगर जो हम कुछ करंट लाइबिलिटीज के एग्जांपल्स देखें तो वो कुछ इस तरीके से होंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे क्रेडिटर्स होते हैं जिन्हें हम कुछ ही टाइम में पैसे पे बैक कर देते हैं। इनसे हम लोगों ने सामान खरीदा होता है उधार पे, तो कुछ ही समय के अंदर इनके पैसे वापस कर देते हैं। और हमारे होते हैं बिल्स पेबल आते हैं। उसके बाद हमारे और कुछ अदर करंट लाइबिलिटीज भी आती हैं हमारी। ये सारे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी की तरफ। अब ये करंट लाइबिलिटी तो होती है जो 12 महीने के अंदर पे बैक कर दी जाती है। तो नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होगी? ये वो लाइबिलिटी होती है जो पे करी जाती है मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। अब हम सिंपल टर्म्स में ये भी कह सकते हैं कि जो नॉन करंट लाइबिलिटी है ये वो वाली लाइबिलिटी है जो लंबे समय वाले उधार होते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंक से हमने उधार लिया है और हमने बोला है बैंक को कि भाई 5 साल बाद पैसे तुम्हारे चुका देंगे, तो ये सारी की सारी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाई जाती है। करंट लाइबिलिटी मतलब जो कम समय के लिए होती है, एक ही साल के अंदर वो लाइबिलिटी के पैसे वापस कर दिए जाते हैं। तो करंट लाइबिलिटी क्या हुई? जिसमें हम एक ही साल के अंदर वो पैसे जो हमने उधार लिए थे वो हम वापस कर देते हैं। और नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है जिसे हमें पे बैक करने में टाइम लगता है और ज़्यादा टाइम लगता है एक अकाउंटिंग ईयर से, उसे कहा जाता है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स भी होंगे, जस्ट लाइक लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ये कुछ टाइप के हमारे एग्जांपल्स हैं, वो भी हम आगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के अंदर कि इनके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो ये बेसिकली फ़र्क होता है करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी में। अब हम चलते हैं अपनी अगली टर्म की तरफ जिसे कहते हैं एसेट्स। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो आगे हम देखेंगे, काफ़ी बार रिपीट करी जाएगी। चलिए समझते हैं। अब अगर जो हम डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो इसे कुछ इस तरह देखा जाएगा। एसेट्स आर द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एंटिटी और एंटरप्राइज। ये एंटिटी और एंटरप्राइज क्या होते हैं? ये आपकी कंपनी, फर्म का नाम जो है। अब इसी को हिंदी में समझ लेते हैं। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो हमारे बिजनेस ने खरीदी हुई है और जो कहीं ना कहीं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगी हमारे बिजनेस को, उन सबको हम कहते हैं एसेट्स। एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स लेकर देखते हैं। फॉर एग्जांपल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे के सारे हमारे एसेट्स होते हैं जो आपने एक बार खरीदे होते हैं और इनका फायदा हम 1 साल से ज़्यादा समय तक भी ले पाते हैं। इन्हें कहते हैं एसेट्स। अब इन एसेट्स को भी क्लासीफाई करा गया है। अब अगर जो हम क्लासिफिकेशन वाइज समझें तो एसेट्स होते हैं हमारे करंट एसेट, नॉन करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। इन्हें डेप्थली समझते हैं कि आखिर इन तीनों में क्या फ़र्क होता है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के अंदर, उन्हें कहा जाता है करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं पर स्टॉक खरीदा था
ठीक है। अब वो आपने जो स्टॉक खरीदा था, मतलब आपने कोई सामान खरीदा था और उसे आपने बेच दिया, तो बेच कर पैसा आ जाएगा आपके पास। मतलब क्या हुआ, ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक को बेच कर आपने कन्वर्ट कर दिया कैश के अंदर। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो आपने स्टॉक खरीदा होगा तो आप उसे बेचने की कोशिश करोगे जल्दी से जल्दी। तो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर जो भी एसेट कन्वर्ट हो जाता है कैश के अंदर, उसे कहते हैं करंट एसेट्स। अब देखिए इसका लाइव एग्जांपल लेकर देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एक दुकान है, किस चीज़ की, स्टेशनरी की। एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। मेरी एक दुकान है स्टेशनरी की और मैंने सामान खरीदा हुआ है, तो मेरा पर्पस क्या रहेगा कि जल्दी से जल्दी मैं सामान को बेचूं। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी सामान बिकने का मतलब है विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर मैं कोशिश करूंगा कि सारा का सारा सामान मेरा बिक जाए और मेरे पास पैसे आ जाएं। ये एग्जांपल रहेगा हमारा करंट एसेट्स के लिए। तो करंट एसेट यहाँ पर क्या थे मेरे पास, करंट एसेट थे मेरे पास स्टॉक, जो वो स्टेशनरी का सामान मैंने खरीदा था बेचने के लिए, वो होते हैं हमारे करंट एसेट्स। अब इसका कुछ और एग्जांपल भी लेकर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी को सामान बेचा था उधार पे, उधार को क्या कहते हैं अकाउंटिंग के टर्म में, क्रेडिट पर आपने सामान बेचा था किसी को। अब वो हमारा सामने वाला पर्सन हमारे लिए क्या बना, डेटर बना। तो उस डेटर से हम होपफुली कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने के अंदर पैसे आ जाए हमारे पास। इसे भी कहा जाएगा करंट एसेट। जो डेटर होगा वो भी करंट एसेट होगा हमारे यहाँ पे, क्योंकि वो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर 2-3 महीने के अंदर ही हो सकता है वो हमारे पैसे दे दे, या फिर हो सकता है वो 4-5 महीने का टाइम भी ले ले। तो ये भी हमारे करंट एसेट में काउंट करा जाएगा। अब हमारे करंट एसेट्स के अंदर एक छोटी सी टर्म और दे रखी है, उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं ये भी हमारे करंट एसेट होते हैं। कैसे? प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड का मतलब होता है वो खर्चा जो आपने पहले से ही कर दिया, वो एक्सपेंस जो आपने पहले से ही पे कर दिया है आने वाले फ्यूचर बेनिफिट को लेने के लिए, उसे कहा जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। तो यहाँ पर भी आपका एक एसेट बिल्ड हुआ। एसेट कैसे बिल्ड हुआ? आपने पहले से ही पैसे कहीं पर दे रखे हैं तो आपको फायदा मिलेगा ना भी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट यहाँ पर जनरेट करा गया है, इस वजह से प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट्स में काउंट करे जाएंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा कि करंट एसेट्स क्या होते हैं। अब चलते हैं नॉन करंट एसेट की तरफ। ये नॉन करंट एसेट्स कैसे वाले रहेंगे? अगर जो हम डेफिनेशन वाइज समझे तो हम कुछ इस तरह कह सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स आर द एसेट्स हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग टर्म का क्या मतलब हो गया? वो एसेट्स जो हमारे बिजनेस ने खरीदे हैं लेकिन अब हम उन्हें लंबे समय तक होल्ड करके रखेंगे, हमारा कोई पर्पस नहीं है उन्हें रीसेल करने का, इन्हें कहा जाता है नॉन करंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम खरीदते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फर्नीचर, अगर जो आपने फर्नीचर खरीदा तो आप उसे यूज़ करोगे ना, आप कोशिश करोगे कि आप इसे जल्दी से जल्दी ना ही बेचो, आप इसे होल्ड करके रखो और लंबे समय तक इसका फायदा उठाओ। इन एसेट्स को कहा जाता है नॉन करंट एसेट्स। अब ये जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं इसके अंदर ही आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? सेम गोज विद इट। फॉर एग्जाम्पल आपने लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर खरीदा हुआ है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और आपका कोई पर्पस नहीं है उन्हें रीसेल करने का, इन्हीं को फिक्स्ड एसेट्स भी कहा जाता है। अब ये फिक्स्ड एसेट्स को 2 जगह क्लासिफाई करा गया है, पहला टेंजिबल, दूसरा इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब विच कैन बी सीन और टच्ड, ऐसे एसेट्स जिन्हें आप देख सकते हो, छू सकते हो, उन्हें कहा जाता है टेंजिबल एसेट्स। अब ये इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिन्हें आप छू नहीं सकते और आप देख नहीं सकते, उन्हें कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। कुछ एग्जांपल्स लेकर देखते हैं। टेंजिबल एसेट्स क्या होंगे? ये टेबल, ये स्पीकर, इन्हें मैं टच कर सकता हूँ, टेबल को टच कर सकता हूँ, ओके, इन्हें कहा जाएगा टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल के एग्जांपल देखते हैं। गुडविल, गुडविल क्या होती है? पहचान, बिजनेस की पहचान। आपकी भी तो पहचान होगी, मेरी एक पहचान है, आपकी एक पहचान है, जितने भी ब्रांड्स होते हैं उन सबकी कोई ना कोई पहचान होती है और इस पहचान को कहते हैं गुडविल। तो गुडविल को हम छू नहीं सकते हैं, विच कैन नॉट बी सीन और टच। ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर बनाया आपने कोई, तो ये भी आपका इंटेंजिबल एसेट्स में ही काउंट करा जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ, इसे कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। इस कंसेप्ट में बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि भैया ये कभी याद ही नहीं रहता कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। चलिए समझते हैं। अगर जो हम डेफिनेशन वाइज देखें तो कुछ इस टाइप की डेफिनेशन होगी, दीज आर द एसेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल एसेट्स नॉर इनटेंजिबल एसेट्स। ना तो ये टेंजिबल एसेट्स होते हैं ना ही ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जिन्हें हम रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं इन द करंट अकाउंटिंग ईयर। ये कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें हम एक साथ एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर खत्म होते हुए नहीं दिखा सकते हैं। इसका एक ही एग्जांपल हमारी बुक के अंदर है जिसे कहा जाता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट मतलब
देखिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एडवर्टीजमेंट चलाना है अपना टीवी के ऊपर, तो आप लोग क्या करोगे, आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओगे जिसके अंदर लिखा होगा कि हम अपने ऐड को 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम अपने ऐड को आपके इस चैनल पर चलाएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया जाएगा, अब आप ये देख पाओगे कि जिस जिस टाइम पीरियड में ऐड चलाए आप तभी पेमेंट करोगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कितने ईयर्स का है, 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। तो पेमेंट जो करी जाएगी वो एवरी ईयर टू ईयर वेरी करेगी पेमेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक ऐसा खर्चा है जो हो चुका है, इस एक्सपेंस को आप एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर खत्म नहीं कर पा रहे हो। जैसे जैसे टर्म पीरियड में ऐड चलेगी, इस साल में जितनी बार ऐड चलेगी उतनी बार की आप पेमेंट कर रहे हो टिल 5 ईयर्स तक। तो हम एक बात देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर हम सारा का सारा एक्सपेंडिचर एक्सपेंस एक साथ एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर रिटर्न ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। एवरी ईयर टू ईयर वेरी करेगा ये कि हमारा क्या खर्चा होता है एडवर्टीजमेंट का। इसे कहा जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। हमारी बुक के अंदर इसका एक ही एग्जांपल दे रखा है, और एक एग्जांपल दे रखा है आपको कंपनी के केस के अकॉर्डिंग डिस्काउंट और लॉस वाला। वो हम आगे समझेंगे जब हम कंपनी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर ये समझा कि एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज क्या होती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट जरूर करिएगा कॉमेंट सेक्शन में। और आपके इस चैनल को कंसेप्ट समझें जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स के साथ। गुड लक।